लड़की सीईओ के बच्चे को पेट में पाल रही थी। संयोग से सीईओ की चाची ने उसकी सहेली से बातचीत सुन ली। चेहरा साफ देखकर चाची तुरंत पहचान गई, ये वही लड़की है जो कल खुदकुशी करने जा रही थी। कल झील के किनारे लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट गिर गया था। वो उठाने झुकी, लेकिन चाची ने गलत समझ लिया कि किसी बदमाश ने छोड़ दिया है और वो झील में कूदने वाली है। जब पता चला कि लड़की उनके भतीजे के बच्चे को पाल रही है तो चाची ने समझा कि बदमाश उनका अपना भतीजा है। लड़की ने झूठ बोला कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन चाची ने यकीन नहीं किया, उल्टा बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की जिद कर दी। थोड़ी देर बाद चाची खुश होकर रिजल्ट लेकर आई। लड़की के पेट में 3 बच्चे थे। सीईओ को खबर मिलते ही अस्पताल दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि तीनों बच्चे नहीं चाहिए। चाची आगबूला हो गईं और पक्का हो गईं कि यही बदमाश है। उन्होंने सीईओ का कान पकड़ लिया और बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि लड़की को दादाजी के पास ले जाओ। लड़की को दादाजी के घर पहुंचाया गया। वो सोच रही थी कि गरीब होने की वजह से दादाजी उसे नीची नजर से देखेंगे, लेकिन दादाजी ने सीधा कहा, सीईओ से शादी कर लो, मान गई तो दादी का सारा इलाज हम कराएंगे। दादी को बचाने के लिए लड़की मजबूरन मान गई। कमरे से निकलते ही पूरा परिवार गर्मजोशी से स्वागत करने लगा। सिर्फ सीईओ ने उसे लालची समझा और बोला, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार नहीं करूंगा। उसका रवैया देखकर लड़की और पक्का हो गई कि अपनी असली पहचान छुपाए रखे। उसकी एक और गुप्त पहचान थी, वो सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी थी। सीईओ ने साधारण दिखने वाली सेक्रेटरी चाहिए थी, इसीलिए लड़की ने जानबूझकर भारी मेकअप करके इंटरव्यू पास कर लिया था। कंपनी में सालों से किसी को उसका असली चेहरा नहीं पता था। 2 महीने पहले दोनों को फंसाया गया और एक रात साथ बितानी पड़ी। सुबह लड़की डर गई कि कहीं नौकरी न चली जाए। उसने बाथरूम में मेकअप हटाया, फिर नाजुक बनकर सीईओ से जिम्मेदारी लेने को कहा। सीईओ ने उसे सेक्रेटरी नहीं पहचाना, सोचा कि पैसे के लिए आई है और भगा दिया। उस रात सीईओ दोस्त के रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। दोस्त ने कहा कि सेक्रेटरी नीचे डिनर पार्टी में है। सीईओ तुरंत ढूंढने उठे, लेकिन दोस्त ने रोका। कर्मचारियों को काम के बाद निजी समय मिलना चाहिए। सीईओ ने सिर्फ नीचे झांका तो देखा कि लड़की एक आदमी के साथ बहुत करीब से बात कर रही है। दोस्त ने चिढ़ाया, ये सेक्रेटरी का बॉयफ्रेंड होगा। सीईओ गुस्से में वापस बैठ गए और शराब पीने लगे। तभी दोस्त को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। सीईओ अपनी सेक्रेटरी से चुपके से लंबे समय से प्यार करते थे। उन्हें साफ याद था कि उसी रात सेक्रेटरी ही उन्हें कमरे में ले गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत अब उनकी नई पत्नी कैसे बन गई। घर लौटे तो लड़की उनके बेड पर सो रही थी। सीईओ ने चादर हटाने और बाहर निकालने का मन बनाया। अचानक उन्होंने देखा कि उसके चेहरे के फीचर्स बिल्कुल सेक्रेटरी जैसे हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाल दिल भेजो।